हजरात, आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल, जो ताज़ा रिपोर्ट है, इजराइल का इस 2 साल में नुकसान $67 बिलियन का नुकसान हुआ है, जिसमें इजराइल ने हथियार खर्च किए, हथियारों पर पैसा खर्च किया, इजराइल के अंदर जो मिसाइलें गिरी उसका नुकसान, इजराइल ने जो अपनी सेना पर डबल खर्चा किया, उन तमाम चीज़ों का लेखा जोखा है $67 बिलियन, $67 बिलियन। इधर आ जाइए कि 2 साल में भाई गाज़ा का कितना नुकसान हुआ। 2 साल में गज़ा का नुकसान लगभग 70 बिलियन डॉलर हुआ है, यानी लगभग बराबर नुकसान हुआ है। तो जिस तरह से इजराइल अपने जीत का ऐलान कर रहा है वो फर्जी है, क्योंकि उसको पैसे का नुकसान डायरेक्ट हुआ है। उसने हथियारों पर खर्च किया, हथियार तो फट गए, ख़त्म हो गया। गाज़ा का जितना नुकसान हुआ लगभग वैसा ही नुकसान इजराइल का हुआ। ये बात अलग है कि गाज़ा को बनाने में अब बहुत ज़्यादा खर्चा होना है और सालों लगने हैं। बात ऐसे ही इजराइल की है। इजराइल को भी अपने उन तमाम हथियार तक, जितने हथियार उसके पास थे, ख़रीदने में, क्योंकि वो फ्री में नहीं लेता है, इजराइल को हथियार कहीं से फ्री में नहीं खरीदता है, तो उसको भी अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसी ताकत में वापस आने के लिए। फिर उसके बाद जो इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान है वो उसकी इमेज का है। इमेज पूरी दुनिया में, ट्रंप ये खुद कह चुके हैं, इसके अलावा दुनिया की तमाम रिपोर्ट्स कह चुकी हैं, इजराइल की सरकार खुद कह चुकी है कि हमारी इमेज को सीधा डैमेज पहुंचा है, जिसको कवर करने के लिए अब मीडिया, सोशल मीडिया और एआई की कंपनियों को खरीद रहा है इजराइल, और ख़रीदने के लिए भी पैसा लगता है। तो यानी इजराइल जो जीत का ऐलान कर रहा है असल में वो फर्जी है। पूरी दुनिया में इजराइल बदनाम हो गया है। एक बार फिर से जो मामला फिलहाल गरमाया था उस पर सफाई ट्रंप ने आगे आकर खुद दी है। व्हाइट हाउस में बैठकर नेतन्याहू पर टिप्पणी की है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा। सुन लीजिए। The West Bank is, don't worry about the West Bank. Israel's not going to do anything with the West Bank, okay? Don't worry about it. Is that your question? They're not going to do anything with the West Bank. Don't worry about it. Israel's doing very well. They're not going to do anything with it. Yeah, please go ahead. वहीं भारत के अंदर जो ये लोग कह रहे हैं और कह रहे थे कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता, कई एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। बर्तानिया में, सिर्फ बर्तानिया का अपडेट दे रहा हूं, बर्तानिया में पिज्जा हट ने अपने 68 जो आउटलेट हैं, 68 दुकानें जो हैं पिज्जा हट ने बंद कर दी हैं और 1200 लोग बेरोजगार हो गए। पिज्जा हट में जो 1200 लोग काम करते थे, पिज्जा हट ने निकाल दिए हैं। बात करें भारत की, तो आज जो हम कल तक कहते थे, आज मोदी सरकार, मोदी योगी खुद कह रहे हैं कि हमें अपनी देश की चीज़ों को खरीदना चाहिए, स्वदेशियों को छोड़ना चाहिए। डायरेक्ट अमेरिका का तो नाम नहीं ले सकते वो लोग, हम तो ले रहे हैं। हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करना चाहिए, लेकिन एक समाज इतना जला कुटा है मुसलमानों से, इतना किलसा हुआ है कि अगर मान लीजिए हम सही भी बात कहते हैं, मुसलमान सही भी बात कहता है और उन्हें पता होता है कि ये मुसलमान सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे विरोध में, हमारी नफरत में वो सही बात को भी कबूल करने से कतराते हैं। और आज इनडायरेक्ट वे में भारत के नेता बार बार कह रहे हैं कि विदेशी प्रोडक्ट, यानी अमेरिका भी तो विदेश में आता है, वो कौन सा लखनऊ में आता है, तो विदेशी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। उधर एक और मामला गरमाया हुआ है। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया था, लेकिन ताज़ा अपडेट एक और आया है। वो मामला ये है कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से सऊदी अरब को बेइज्जत किया, ये कहकर कि सऊदी अरब को ऊंट चराने दीजिए, रेगिस्तान में हम तरक्की करेंगे। हालांकि कुछ ही मिनट के अंदर
इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर को भीख में माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद ये मामला फिर भी शांत नहीं हुआ। अब इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की उस खबर को रीट्वीट किया और सऊदी अरब से कहा कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल है इसकी बात पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये इजराइल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो भी इसने बोला है ये गलत बोला है, माफी मांगनी चाहिए। और सऊदी अरब को ये समझना चाहिए कि इस वक्त पीस का टाइम है, शांति का टाइम है, हमें फिलहाल रंजिशों को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। यानी माफियां इसलिए मांगी जा रही हैं, ये भी आपको क्लियर कर दूं, और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल को माफी मंगवाने के लिए इसलिए प्रेशर किया गया है हजरात, क्योंकि अभी इजराइल और अमेरिका का फोकस ये है कि पहले अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब शामिल हो जाए और इजराइल से हाथ मिला ले। और ऐसे मौके पर जब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल या कोई भी सऊदी अरब को नीचा दिखाएगा तो ये डील नहीं होगी, और इज्जत पर बात जब मोहम्मद बिन सलमान के आ जाएगी, भले ही वो मन से चाह रहे हो कि इजराइल से दोस्ती हो जाए, लेकिन जब सऊदी अरब की इज्जत पे बात आ जाएगी तो ये डील नहीं होगी। ये सारा खेल यही है हजरात। इजराइल पता नहीं पूरे साल कितने जश्न मनाता है। उसमें फिर से एक खबर आई कि यूएई के अंदर इजराइल ने फ्रीडम डे मनाया है, आज़ादी का दिन। पता नहीं ये ससुरे गुलाम कब थे और आज़ाद कैसे हो गए, पता नहीं क्या सर पैर हैं की बात होगा। लेकिन यूएई, इन मुसलमान यूएई अरब के मुसलमानों की हकीकत देखिए कि स्टेज पर यूएई का एक नागरिक है यूएई के अंदर ही, और एक महिला है इजरायली, वो नज़र आ रहा है विदेशी है, इजरायली है, वो इजराइल का नेशनल एंथम गा रही है, और साथ में यूएई का भी जो बंदा है जो यूएई को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अरब भी इजराइल का नेशनल एंथम गा रहे हैं। यानी यूएई और इजराइल एक है। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ यूएई ने नाराजगी जताई है और वार्निंग दी है कि इजराइल वेस्ट बैंक पर जो कब्जा करने की बातें कर रहा है वो हमारे लिए रेड लाइन है। वहीं आपको पता है कि नेतन्याहू का हाल ऐसा है, कभी भी उसे झोला उठाकर चलना पड़ सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने आईसीजे के कोर्ट से भी कह दिया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आईसीसी तक को धमका दिया है, और अब उनके बचाव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बचाव में उनकी धर्मपत्नी आ गई हैं। सोर्स ये है, इजरायली मीडिया के अंदर ये बात आ गई है कि जो इजराइल के मिनिस्टर्स हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, नेतन्याहू की पत्नी अपने पति की सिफारिश कर रही हैं और कह रही हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री मेरे पति को जितने भी चार्जेस हैं उनसे आज़ाद कर दिया जाए। वहीं आपको आईसीजे का कल का बयान याद है जो मैंने आपको बताया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि जिन लोगों को और यूएन के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं को इजराइल ने कत्ल किया गाजा में, और सफाई में ये बोला था कि ये जो यूएन के कार्यकर्ता थे ये हमास के साथ काम कर रहे थे, इसका हम आपको सबूत देंगे, और अभी तक इजराइल ने सबूत नहीं दिया है। इजराइल ने ये साबित नहीं किया है कि उसने जेनोसाइड नहीं किया है। तो आईसीजे ने जो नंगा किया इजराइल को, उस पर अमेरिका सामने आ गया। जब इजराइल चारों तरफ से फंसता है तो अमेरिका अपने नाजायज औलाद की तरह इजराइल को बचाता है। ये रहा बयान। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी अमेरिका ने ऑफिशियली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बयान खारिज किया है
और कहा कि ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है, ये इजराइल के खिलाफ बयान है। और आईसीजे ने जो कहा है कि फिलिस्तीनियों को इजराइल अब्यूज कर रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गाजा के अंदर अगर इजराइल ने जेनोसाइड नहीं किया, तबाही नहीं मचाई, तो लीजिए ये तस्वीर फिर क्या है। ये गाजा का स्कूल था, बच्चे पढ़ा करते थे, इसके अंदर आतंकवादी नहीं थे, लेकिन गाजा के स्कूल तक को तबाह कर दिया। अब जो फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं आजकल, ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो 2 साल से सामने नहीं आई थी। तबाही हो रही थी, लेकिन यहाँ की तस्वीर रिकॉर्ड को ही नहीं कर पा रहा था। तो ये स्कूल का हाल देख लीजिए जो इजराइल ने किया है गाजा के अंदर। लंदन की यूनिवर्सिटी के अंदर एक इजराइल का पूर्व सैनिक एज अ टीचर लंदन यूनिवर्सिटी में जाता है और प्रोपेगेंडा इजराइल का चलाता है। अब यही चलेगा पूरी दुनिया में, क्योंकि इतना गंद मचाया है कि अब इनको वेश बदल कर, अपनी आईडी छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर इजराइल की तारीफ करनी पड़ेगी। तो ये इजराइल का पूर्व सैनिक है जो एक ऐसा रूप धारण करता है कि ऑफिशियली वो जाता है लंदन यूनिवर्सिटी में और इजराइल पर भाषण दे रहा था, इजराइल के पक्ष में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मौजूद लोगों ने उस इजरायली सैनिक का और जो अभी जो वो बन के आया है अध्यापक, उसका खुलकर विरोध किया। देखिए, in the 1982 war against Lebanon, he killed innocent people. He helped in the massacre of Sabra and Shatila. This is not someone to learn from. This is someone to be tried at The Hague. You should all, as conscious students, walk out because this professor his hand is stained off of genocide. His hand is stained of blood. As conscious students, we cannot learn from IDF veterans that kill our brothers and sisters in Palestine every single day. This man has blood in his hand. Free, free Palestine! Free, free Palestine! अब इस तस्वीर से साफ हो गया है कि इजराइल कुछ भी कर ले, उसकी इमेज अब साफ होने वाली नहीं है। वहीं एक बड़ा अपडेट यह है कि इजिप्ट के अंदर हमास की डेलीगेशन पहुंच चुकी है। अब बात किस मुद्दे पर हो रही है वो बड़ी बात है। हमास इस मुद्दे पर बात करने गया है कि हम हथियार डालने को तैयार हैं। कहा जा रहा है कि हमास कंफर्म करेगा कि जो वादा इजराइल ने किया है वो उस वादे पर रहेगा, सीज फायर नहीं तोड़ेगा। और अभी आगे देखेंगे कि और क्या बातें निकल के आती है। बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट है कि हमास हथियार डालने के लिए, बात करने के लिए इजिप्ट में मौजूद है। उधर इजिप्ट ने एक पॉइंट पर आकर दिल जीत लिया है। इजिप्ट भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस और तेल इजराइल से लेता था। इतिहास में पहली बार इतने लो लेवल पर जा चुका है आयात यानी इंपोर्ट कि इजिप्ट ना के बराबर गैस और तेल इजराइल से ले रहा है। आपको गाजा के अंदर अमेरिका की वो तंजीम याद होगी जिसका नाम GHF है, जो अमेरिका के द्वारा गाजा के अंदर मदद बांटने का ढोंग कर रही थी, लेकिन फिलिस्तीनियों को मरवा रही थी। जैसे यहाँ चारा रख दिया कि भाई हम खाना बांट रहे हैं, और जब भूखे आते थे तो इजराइल की सेना उन पर गोलियां चलाती थी। रिकॉर्ड और आंकड़े के मुताबिक 2000 फिलिस्तीनियों की मौत की जिम्मेदार यही अमेरिकी तंजीम है। इसको सजा देने के बजाय अब अमेरिका खेल खेल रहा है कि इस तंजीम को रिप्लेस कर देगा UAE या किसी और अरब देश की तंजीम के साथ। यानी बजाय उनको सजा देने के, उनको लूप से ही गायब करने की तैयारी में है और उनकी जगह कोई अरब देश की संस्था को वहां तैनात कर देगा कि हाँ आप गाजा में मदद बांटिए। सवाल यह है, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। 2000 लोग जो इसने मारे, ये भी तो एक जाल साबित हुआ। पूरी दुनिया बड़े लेवल पर कह रही थी कि अमेरिका की ये संगठन गाजा के अंदर नरसंहार कर रही है, ये इनका जाल है। और अब जब सारी दुनिया जाग चुकी, देख रही है कि हाँ ये इजराइल और अमेरिका ने गाजा में बुरा हाल किया है और इनके कई हथियार थे, एक जाल इनका ये भी था जो गाजा के अंदर मदद बांट रही थी। इन्होंने 2000 लोग मारे। प्रेशर बनने लगा तो इजराइल ने प्लान कर लिया कि इनको चुपके से हटाकर अरब देश के ही किसी तंजीम को वहां तैनात कर दिया जाए मदद के लिए। लोग तो क्या है भाई, लोग तो भूल ही जाएंगे। लाखों फिलिस्तीनियों को मार दिया, किसी ने कुछ कहा?
ये है अमेरिका। चाइना ने भी ऑफिशियली ऐलान करके साफ फिलिस्तीन का साथ दिया और कहा फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, हम 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट करते हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। Jay gave an advisory opinion on humanitarian assistance to the Palestinian people. It made clear that Israel is under obligations to work with the UN and other agencies to ensure the provision of humanitarian assistance to the population in the occupied Palestinian territory. It is a response to the concerns and expectations of the international community. As a responsible major country, China actively participated in the hearing process, submitted its written statement took part in the public hearings and gave a full account of China's position on major issues related to international law. These positions have been fully reflected in the opinion document. We will continue to play a constructive role in affairs related to international law and take concrete actions to uphold international fairness and justice. एक तरफ ट्रंप कह रहा है कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जा होने नहीं देंगे। हकीकत यह है कि ये ऑफिशियली बोल रहे हैं कि कब्जा होने नहीं देंगे, लेकिन इजराइल पीछे से वो कर रहा है और अमेरिका उन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। क्या अमेरिका की CIA और इंटेलिजेंस को ये पता नहीं है कि गाजा के वेस्ट बैंक में इजरायली रोज़ ये काम कर रहे हैं? अब मामला ये है कि इजराइल और अमेरिका ऐलान करके नहीं करेंगे। इजराइल को अमेरिका ने कह दिया होगा, देखो तुम्हें जो करना है करो। ये मेरा अनुमान है कि जो तुम्हें करना है करो, ऐलान करके मत करो। इसीलिए ये देखिए, जहां बात हो रही है कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे, अमेरिका कह रहा है, ये देखिए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों को दिन दहाड़े ही आग के हवाले कर दिया गया है। इसी तरह से ये देखिए, वेस्ट बैंक में एक छोटे से बच्चे को इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, वहां जो फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक में जो लोग रहते हैं, उनका काम 90% खेतीबाड़ी पर है, सारा खेतीबाड़ी का काम है। अब जब वो फसल काटने के लिए फिलिस्तीनी अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं, तो इजराइल की सेना इजराइल के जो सेटलर्स हैं उनको उन्हीं के खेतों में जाने से रोक रहे हैं। फिलिस्तीन के ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास अमेरिका की भी नागरिकता है। ये एक छोटा सा बच्चा आपकी स्क्रीन पर मासूम सा नजर आ रहा है। ये भी बच्चा पिछले 8 महीने से इजराइल की जेल में है, क्योंकि ये फिलिस्तीनी है। इजराइल ने इसे गिरफ्तार कर लिया था और खबर यह है कि जेल में इसे टॉर्चर किया जा रहा है। अब लेटर आपके सामने मैं लगा रहा हूं, ये देखिए। 27 से 28 डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने अमेरिकी गवर्नमेंट से लिखित में मांग की है कि उस अमेरिकी फिलिस्तीनी बच्चे को इजराइल की जेल से रिहा करवाओ। वहीं इजराइल का कहना यह है कि हमास वापस गाजा में कंट्रोल पा रहा है। मोहतरम हजरात, अभी तक के अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारकोड का अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम गाजा और फिलिस्तीन की मदद इसी तरह से करते रहें। रिपोर्ट में अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।